जय हिंद गाइस। तो आज हम बात करेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड के बारे में। देखिए, दुनिया में ऐसी बहुत सारी आवाजें हैं जो हम सुन ही नहीं सकते। दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी आवाजें होंगी पर हम सुन नहीं सकते बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। और बहुत छोटी छोटी आवाजें हैं वो भी हम सुन नहीं सकते बिकॉज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड। देखिएगा, एक डीबी यानी डेसिबल नाम का आपने यूनिट सुना होगा। तो साउंड कितनी है, कितनी बड़ी है, कम है, तो हम मेजर करते हैं। तो डीबी और हर्ट्ज में भी क्या रिलेशन है वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम गाइस बात कर रहे हैं साउंड फ्रीक्वेंसी की। ये देखिए, साउंड फ्रीक्वेंसी, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है। अब साउंड क्या है? एक वाइब्रेशंस है, ठीक है। तो जो वेवलेंथ होती है हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि ये जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, हम ये इसका यूनिट जो है वो मेजर करने का वो है हर्ट्ज, ठीक है। तो हर्ट्ज में हम इसको बोलते हैं एचजेड, ठीक है। तो एचजेड यानी हर्ट्ज में हम साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर करते हैं। अब देखिए गाइस, जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, अब 20,000 हर्ट्ज यानी होता है 20 किलो हर्ट्ज। तो हम इसको 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं या फिर 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से अगर 20,000 हर्ट्ज है तो वही साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम सुन सकते हैं। ये सबसे पहले समझ लीजिए, साउंड की फ्रीक्वेंसी ये बहुत जरूरी है। मैं इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। वो अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है तो हम साउंड की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। तो गाइस, अगर 20 हर्ट्ज से कम साउंड है तो वो भी हम सुन नहीं पाएंगे, और 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की साउंड फ्रीक्वेंसी है तो वो भी हम सुन नहीं पाएंगे। तो इसीलिए गाइस देखिए, सिंपल है, ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, तो जहां पे 20,000 हर्ट्ज की ऊपर की साउंड वाली फ्रीक्वेंसी जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। जिसमें 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर जो है वो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। और जब 20 हर्ट्ज के बिलो यानी कम साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको हम बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड, या फिर इंफ्रा साउंड भी बोलते हैं इसको, अल्ट्रासाउंड। या तो ध्यान में इतना रखना है कि अगर कम है, 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रा साउंड, 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज्यादा है तो उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। देखिए, अब इतना तो समझ में आ गया। और मेन बात यह है कि फिर अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे गाइस हम ऑडिबल साउंड। ये बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है। ये तो हम समझ पाते हैं कि इंफ्रा साउंड यानी 20 हर्ट्ज के कम वाली फ्रीक्वेंसी, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। पर ये जो बीच वाली होती है, यानी बीच वाली यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं हम ऑडिबल साउंड। तो ये बहुत लोगों को परेशानी होती है कि इस साउंड को क्या बोलते हैं। तो ये होगी हमारी ऑडिबल साउंड, ठीक है। अब देखिए, हम जो बोलते हैं ना, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 200 से 3,000 हर्ट्ज जो है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 200 से 3,000 हर्ट्ज हमारी बोलने की जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है वो है। अब अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो ये तो यार हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की साउंड होती है, साउंड होता है, इसकी साउंड फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये बैट जो होते हैं, चमगादड़, डॉल्फिन जो होती है, ये यूज करते हैं, ठीक है। ये बैट्स की अगर बात करें तो वो हाई फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है, इसकी वजह से देख पाते हैं कि आगे कुछ है क्या, वो घूम फिर सकते हैं। इसी के साथ गाइस, जो इसी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से कहीं भी पेनिट्रेट करते हैं तो मेटल प्राक है, कोई अगर मेटल का पार्ट है उसके अंदर कोई क्रैक है क्या, ये अगर हमें ढूंढना है तो हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। उसकी वजह से हम ढूंढ पाते हैं। समुद्र की गहराई अगर ढूंढनी है तो अल्ट्रासोनिक साउंड की वजह से ढूंढते हैं। आपने सुना होगा जो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करते हैं वहां पे भी ये अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके एप्लीकेशंस है। इंफ्रा साउंड की अगर बात करें तो एलिफेंट है, वेल्स है, राइनासोर यानी गेंडे है, तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इंफ्रा साउंड का यूज करते हैं। तो राइनासोर्स, वेल्स की अगर बात करें तो ये 5 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी की साउंड का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन। इसी वजह से एक दूसरे के साथ जब वो बोलते हैं तो हमें सुनाई नहीं देता। इसी के साथ गाइस, जो अर्थक्वेक है, वोल्केनिज्म है, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, डिटरमिनेशन करने के लिए भी इंफ्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब गाइस आते हैं एक दूसरे मुद्दे पर कि बहुत बार लोगों में कंफ्यूजन होता है कि
कंफ्यूजन होता है कि जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो हम डीबी में मोस्ट यानी डिटर्मिनेशन करते हैं। अब देखिए इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो डीबी बोलते हैं हम साउंड इंटेंसिटी जिसमें हम मेजर करते हैं डीबी, वो लिखने को बोलते हैं कि उसका यूनिट जो है वो लिख के बताइए। तो जब हम लिखते हैं तो स्मॉल डी और कैपिटल बी जो है डेसिबल लिखने का यूनिट ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग इसमें ये लिख नहीं पाते, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। अगर हम बात करें ये गाइस साउंड इंटेंसिटी जो है वो हम डेसिबल में गिनते हैं और साउंड की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में गिनते हैं, यानी डिटर्मिनेशन यानी उसका यूनिट है डिटर्मिनेशन का, यानी इसमें दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब साउंड इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं डेसिबल में और साउंड फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं हर्ट्ज में, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि 1 dB यानी इतना हर्ट्ज होगा या 2 dB इतना हर्ट्ज, तो इन दोनों में ये साउंड इंटेंसिटी अलग है, ये साउंड फ्रीक्वेंसी अलग है, ये मेजरमेंट अलग है। इसी वजह से ध्यान में रखना है कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है और हम इन दोनों के कोई रिलेशन ना होने की वजह से हम कन्वर्शन जो है वो नहीं कर सकते। आपको एक लास्ट में आंसर देना है, जो पेंडुलम होता है वो अगर हम रोटेट करें तो उसमें से कोई भी साउंड नहीं हमें सुनाई देता। वो क्यों नहीं सुनाई देता? वो इसलिए नहीं सुनाई देता क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी वो होता है इंफ्रासाउंड, और इसी वजह से हमें वो साउंड जो है वो सुनाई नहीं देती। तो ये है गाइस अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड। और ये भी ध्यान में रखिए बीच वाला जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं ऑडिबल साउंड। तो ये भी ध्यान में जरूर रखना। ये कुछ बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश की अल्ट्रासाउंड इंफ्रासाउंड के बारे में, अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस